साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, उसी क्रम का यह पार्ट 15 है। पार्ट 14 के अंतर्गत हम लोग दक्षता वाले प्रश्नों में एंटर हुए हैं। ओके, और हमने एक प्रश्न भी किया था। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी से 20 अधिक कार्य करने में दक्ष हो तथा सी ए का 1.5 गुना काम करने में दक्ष हो, तो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये आपके सामने एक चुनौती आ गई। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। किसी कार्य को करते हैं तो 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत भाई ए बी से 20 अधिक कार्य करने में दक्ष हो। ठीक है, मैं कि बी जितना दक्ष है उससे 20 ज्यादा ए है, और ए जितना कार्य करने में दक्ष है उसका 1.5 गुना सी दक्ष है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सी अगर अकेले काम करे तो कितने समय में कर लेगा। गॉट इट? चलिए, माना कि बी जो है उसकी क्षमता है 100। ठीक है, ए की क्षमता बी से 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 120। ठीक है, ओके। सी की क्षमता क्या हो जाएगी? सी की क्षमता ए की क्षमता से 1.5 गुनी है। अगर एक की क्षमता 120 है, इसका 1.5 गुना 1.5 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 3/2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 120 मल्टीप्लाई 1.5 और ये हो जाएगा 180। ठीक है, या मल्टीप्लाई 3/2 करके भी कर सकते थे। 2 से 120 करता 60 टाइम्स, 60 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 180। ओके, चलिए, यानी कि तीनों की हमको क्षमता मालूम पड़ गई। बी की 100, ए की 120 और सी की 180। क्लियर? अब प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। ए, बी और सी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी कि मिलकर समाप्त कर रहे हैं। तीनों की कैपेसिटी को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 100 प्लस 120 प्लस 180 फिगर हो गई 400, यानी कि पूरी कैपेसिटी क्या लग गई? 400 की लग गई। 400 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ डेज तीनों को मिलकर कितने लग रहे हैं? 400 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? सी की। तो सी की क्या है? 180 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज यानी कि एक्स। पॉइंट क्लियर हुआ? तीनों की हमने अलग अलग कैपेसिटी निकाल ली। 100 बी की, ए की उससे 20 ज्यादा यानी कि 120, सी की ए से 1.5 गुनी यानी कि 180। तीनों को जोड़ा 400 हुआ, मल्टीप्लाई इनको टोटल डेज कितने लग रहे हैं? वो है 12 इज इक्वल टू 180, जो कि सी की कैपेसिटी है, क्योंकि सी की फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई एक्स। आप क्या सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका 180 यहां ट्रांसफर दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा डिवाइड में। तो एक्स इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 12 अप ऑन 180। अब नॉर्मल प्रश्न है आपके लिए, सॉल्व कर लीजिए। आप एक शून्य से ऊपर का शून्य काट देंगे। ऊपर रहेगा आपका 40 मल्टीप्लाई 12 और नीचे 18। 6 से आप डिवाइड कर लीजिए दोनों को। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। ऊपर क्या बचा आपका? 40 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 3, यानी कि 80/3, 80/3। और 80/3 अगर आंसर में दे रहा है तो बेटर, वरना आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको इसको काटना है। 3 की आप टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6, 2 कैरी 2 गया, 20 हुआ, 3 6 जा 18 यानी कि 26, और बचा कितना? 2, 26 सही, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको ये वाला मेथड अब थोड़ा सा सरल महसूस होना चाहिए कि लास्ट टाइम क्या था और अब क्या कंडीशन है।
ओके, हमने क्या किया, पहले वाले प्रश्न को आप समझिए। पहला प्रश्न क्या था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर रहे थे। ए की क्षमता बी से 20 अधिक थी और ए अकेले कितने दिन में कर लेगा। उधर भी हमने ये वाला पॉइंट किया था कि हमने पहले बी की क्षमता 100 मानी थी और देखा था कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 20 ज्यादा है, ए की क्षमता 120 हो गई थी। दोनों की क्षमता को हमने ऐड कर लिया था, 220 बना लिया था। मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ डेज जितने लग रहे थे 18 इज इक्वल टू जिसकी चाहिए थी यानी कि ए की चाहिए तो 120 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज यानी कि एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू फिर हमने इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया था। यही प्रोसेस की थी हमने पूरी की पूरी। ओके, वहीं आपको ये भी दे सकता है कि 2 गुना है 3 गुना है। चलिए इस तरह का एक प्रश्न और कर लेते हैं। ए बी का 2 गुना तथा सी का 3 गुना कार्य करने में दक्ष है। यदि सी अकेले कार्य को 44 डेज में समाप्त कर सकता हो तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये प्रश्न टफ नहीं है पर इस समय आपके लिए टफ पड़ेगा क्योंकि मेरे को आपको अनुपात का जो वितरण होता है वो समझाना पड़ेगा। हम किसी रेशियो को कैसे बांटते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम होल्ड पर रखते हैं अभी। ओके, दूसरा प्रश्न लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी का दुगना काम कर सकता हो तो ए अकेले काम पूरा करने में कितना दिन लेगा। समझिए प्रश्न क्या है कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं किसी काम को 12 दिनों में। ए जो है वो बी का दुगना काम कर सकता है, यानी कि बी अगर किसी चैप्टर को 5 दिन में पढ़ रहा है तो ए उससे आधा समय लेगा, या यूं कहूं कि बी 5 घंटे में 5 पेज पढ़ रहा है तो ए 5 घंटे में 10 पेज पढ़ लेगा, क्योंकि ए बी का दुगना काम कर सकता है। गॉट इट। तो हम बी का काम क्या मान सकते हैं 100 और ए का क्या हो जाएगा, की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 200। दोनों की कैपेसिटी क्या हो गई 300 मल्टीप्लाई क्या आएगा दोनों के द्वारा लिया गया समय यानी कि 12 डेज इज इक्वल टू किसका निकालना है ए का यानी कि 200 मल्टीप्लाई एक्स। बस सॉल्व कर लीजिए। 300 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड में क्या पहुंच जाएगा 200। एक्स इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 200। और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 12 कटेगा 6 टाइम्स और 6 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 18 डेज मिस्टर ए को लगेंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो इसमें हमने 2 प्रश्नों को कवर किया है और उम्मीद है कि आपको ये बात अब जाके क्लियर हो रही होगी कि हाँ इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न को गढ़ा था और पूरा किया। ओके, उम्मीद करता हूं ये अब आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। इस तरह के प्रश्न अभी कई तरह के प्रश्न और हैं जो टाइम एंड वर्क से संबंधित है। आपने प्रश्नों को जब आप एग्जाम देंगे तब आपको महसूस होगा कि अधिकतम प्रश्न टाइम एंड वर्क से कवर क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर संभावनाएं अधिक से अधिक होती हैं, यहां माइंड अधिक से अधिक लगाया जा सकता है। इसलिए यहां टाइम एंड वर्क में मैं अधिक समय भी दूंगा भी आपको, और उम्मीद करता हूं कि एक लेंदी पूरा ये टॉपिक हम लोग खींच के ले जाएं। और यदि हमने टाइम एंड वर्क पे एक अच्छी पकड़ बना ली तो ये मानकर चलिए कि आपकी मैथ्स में एक जबरदस्त पकड़ हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक कई टॉपिक को समावेश करने वाला टॉपिक है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं करता है ये कोई खास, ये चाहता है कि आप अपने माइंड से बताएं कि आपको कितना समय लगेगा तो आप दूसरे का समय निकाल लेंगे। बस ये इतनी ही मांग करता हूं, इतना अगर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया तो दैट्स इनफ। ओके, चलिए इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।